हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स। यहाँ पे ए से लेके डी तक ट्रायंगल दिए हुए हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्राइएंगल, दैट इज क्या होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। और जो बेस होता है वो क्या होता है ट्रायंगल में, जहां से परपेंडिकुलर होता है, जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, उस जो वो उसका बेस होता है। जैसे इस केस में क्या है, देखिए ये बेस है, क्यों, क्योंकि यहीं से हमने इसके लिए इस बेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ही ड्रॉ किया जाता है, तभी उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो जहां पे ये बेस होता है ना परपेंडिकुलर का, उसी पार्ट को हम क्या बोल लेते हैं, बेस। जैसे इस केस में बेस ये है, ठीक, ये वाला पार्ट बेस शो कर रहा है, और जो ये परपेंडिकुलर की हाइट होती है, यही ट्रायंगल की भी हाइट होती है। जो परपेंडिकुलर की हाइट होगी वही ट्रायंगल की भी हाइट होगी। उसी तरीके से इस केस में देखिए, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ से इस वाले पे, इस वाली लाइन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो जिस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वही क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ठीक, और जो परपेंडिकुलर की लेंथ होती है वो क्या होती है बेटा, हाइट होती है। ठीक है, फिगर आपको कैसे भी दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है, इस केस में देखिए ये परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट जहां पे परपेंडिकुलर जहां से लिया गया है, जो उसका बेस है, उसे हम बेस बोल लेंगे। ठीक, समझ गए इतनी सी बात आप। तो आप इस तरीके से इजीली क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करें तो बेस और हाइट अगर आपको पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे और एक एक करके सारे पार्ट का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं ए का। देखिए ए पार्ट में क्या दिया हुआ है बेटा, ए पार्ट में दिया हुआ है कि इसका जो बेस है, बेस है वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए ये वाला पार्ट बेस है, क्योंकि यहीं से परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया हुआ है। ठीक, तो ये वाला पार्ट बेस होगा। जो हाइट होगी क्या होगी, जो परपेंडिकुलर की हाइट होगी वही उसकी है ट्रायंगल की भी हाइट होगी, दैट इज 3 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट। और हाइट अगर पता चल गई हमें, तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। अब बेस हमें पता है कितना है, 4 सेंटीमीटर, हाइट पता है 3 सेंटीमीटर। पुट कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/2 इनटू 4 सेंटीमीटर दैट इज बेस इनटू 3 सेंटीमीटर दैट इज हाइट। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, कितना हो जाएगा 4 3 12, और ये नीचे में 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना देखिए, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको 2 से अगर सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 से 12 में डिवाइड कर देंगे तो कितना ये आ जाता है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए वाले केस में कितना निकल के आया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया। ठीक, समझ गया। अब हम आते हैं बी पार्ट में, बी पार्ट को सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। देखिए यहाँ पे बेस कितना दिया हुआ है, बेस कितना है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला पार्ट बेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर जो है ये इस वाली लाइन से ड्रॉ हुआ है, तो ये बेस हो गया। ठीक है, ये बेस हो गया, और ये जो परपेंडिकुलर की हाइट है वही हाइट हो जाएगी ट्रायंगल की। वो कितनी है बेटा, वो है 3.2 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस से मल्टीप्लीकेशन और हाइट से मल्टीप्लीकेशन, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और 1/2 बेस इस केस में हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 ले लेंगे, और हाइट कितना है 3.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3.2 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो यहाँ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 इन
से 3.2 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए या 3.2 को डिवाइड कर लीजिए 2 से। अगर आप 3.2 को 2 से डिवाइड करते हैं, 3.2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। 2 आएगा, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा और यहाँ 2 नीचे आएगा तो 6 टाइम जाएगा, तो अब 12 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा अभी माइनस करने पे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 से 3.2 काटने पे ये आ जाएगा 1.6, तो 5 इंटू 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 से अगर मल्टीप्लाई करें आप 16 में तो कितना आता है? 80 आता है। 5 इंटू 16 या 16 इंटू 5 दैट इज 80, तो 80 और एक डेसिमल पॉइंट है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट सी वाले पार्ट को देखें। सी पार्ट में इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सी यहाँ पे भी क्या है, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है बेस, वो कितना है? 3 सेंटीमीटर है। हाइट क्या दे रखा है बेटा? सी वाले केस में हाइट दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। फर्दर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 बेस कितना है? 3 सेंटीमीटर्स और हाइट कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर है। ठीक, राइट, कितना है? 1/2 इंटू 3 इंटू 4 सेंटीमीटर दैट विल बी इक्वल टू 1/2 3 इंटू 4 दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 6 मिलेगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने सी वाले पार्ट का भी जो एरिया निकाला वो कितना आ गया बेटा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, समझ में आ रहा है? अब एक लास्ट बचा हुआ है, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप बताते जाइए, मैं सॉल्व करता रहता हूँ इसको। जैसे ये डी वाले पार्ट है, यहाँ पे बताइए आप मुझे कि बेस कितना है ना? बेस बताइए कितना है? बेस कौन सा होता है? जहां से परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? बेस, राइट, है ना? 3 सेंटीमीटर। हाइट हमारा क्या है? हाइट क्या दे रखी है? हाइट दे रखी है कितनी? जो परपेंडिकुलर की हाइट होगी वही ट्रायंगल की हाइट होगी, वो कितना है बच्चा? इस केस में 2 सेंटीमीटर। ठीक, एरिया का फॉर्मूला बताइए फटाफट। एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाता है? बताइए। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। ठीक, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे? 1/2 तो एज इट इज आ जाएगा, बेस की जगह पे क्या रख देंगे? 3 सेंटीमीटर, हाइट की जगह पे क्या रखेंगे? 2 सेंटीमीटर, और इसे 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, सॉरी 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, या हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि हम इस 2 को सिंप्लीफाई कर दें इस 2 से, तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो 3 इंटू 1 दैट इज 3 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस केस में जो एरिया निकल के आ रही है इस ट्रायंगल की, जो एरिया निकल के आ रही है इस ट्रायंगल की, वो कितनी है बेटा? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व की एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, वो सारी की सारी आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।